प्रेस लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 7वां अध्याय। तब किर्यतयरीम के लोगों ने जाकर यहोवा की संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यतयरीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्व मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब पलिश्तियों ने बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों को का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पियुआ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों के हार से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इज़राइलियों के देश में फिर न गए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एत्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इज़राइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इज़राइलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इज़राइलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया, और इज़राइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। और शमूएल जीवन भर इज़राइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इज़राइलियों का न्याय करता रहा।
तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था। और वहाँ उसने इस्राएलियों के लिए एक वेदी बनाई।